हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज हम भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, जो हमारे राजस्थान का भौतिक स्वरूप है और उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, भौतिक स्वरूप जो होता है स्पेशली क्या है कि बहुत ही इसमें जटिल क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना कि जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार रिपीट करो। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है और आपको जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें से आपको यही मिले। और ये क्वेश्चन है वो भी हमने एग्जाम में आए हुए हैं या फिर कुछ जैसे कि अलग हट के जो बनते हैं क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और यहाँ पे आपको फोकस रखना है जो भी आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है, यानी कि जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला जो है ना, उसके एक साइड इधर वाला और एक साइड ये वाला, तो ये 2 भागों में इसको जो डिवाइड करती है वो कौन सी आती है, वो आप कहते हैं 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है, समवर्षा रेखा जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पर का आंसर क्या आ गया दोस्तों, बी आ गया है। अगला प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है। तो ये जो महान सीमा भ्रंश है वो आपका उदयपुर में से नहीं गुजरता है। ये स्थित कहाँ है, विंध्याचल पर्वत और अरावली जो पर्वतमाला है उसके मध्य में स्थित है ये वाला। ये ध्यान रखना, महान सीमा भ्रंश है वो, और स्थित कहाँ पर है दोस्तों, आपका उदयपुर आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग सबसे ऊंची चोटी पूछी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, चंदवाड़ी झालावाड़, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार ये वाला हो गया आपका। देखिए हाड़ौती क्षेत्र वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चंदवाड़ी और बूंदी का जो ये जो है ना संतूर, ये क्या है आपका, सबसे ऊंची चोटी है बूंदी की, और इसकी ऊंचाई कितनी है 353। और यहाँ पे चंदवाड़ी जो है उसकी कितनी है 517 मीटर ऊंची है ये वाली। तो याद रख लोगी, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनको भी आपको रिपीट करना है, कौन सी कहाँ की किस क्षेत्र की चोटियां हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊंची, सबसे ज़्यादा नीची, सही क्रम। तो ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में जटिल बन जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उनको बार बार रिपीट करना है जो भी एग्जाम में आए हुए ना उनको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में है। घोड़े के नाल की, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। घोड़े की नाल की आकृति की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो किस क्षेत्र के अंदर आती हैं, तो आपका क्या जाएगा, शाहबाद उच्च क्षेत्र, ठीक है। ये 12 के पास और जो मध्य प्रदेश है उसके पास में पड़ता है। यहाँ पे समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आती है। तो शाहबाद का उच्च क्षेत्र, ये घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणियां हैं इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, इसमें ए आंसर आ गया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे क्या है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है, कौन सा बेसिन शामिल नहीं है, यानी कि पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है उसमें कौन सा बेसिन है वो शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो इसका क्षेत्रफल है पूर्वी मैदानी भाग का, वो क्षेत्रफल तो कितना है, यहाँ पे 23% है, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जनसंख्या जो निवास करती है वो 39% है, याद रख लोगे ना, किसमें, पूर्वी मैदानी भाग में। ये भौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा ये प्यारा राजस्थान है, उसमें आपको अलग अलग इसमें डिवाइड कर रखा है भौतिक प्रदेशों में, तो आपको उसकी जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल का वो सारा याद कर रखना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है पूर्वी मैदानी भाग का 23%, और 39% इसकी क्या है, जनसंख्या है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा बेसिन शामिल नहीं है की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे नहीं है, कौन सा है, मुकंदरा बेसिन है वो नहीं है, बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन, ये इसके अंदर आता है। और यहाँ पे कोपेन के अनुसार जो यहाँ की जलवायु है वो CWG, ठीक है, यहाँ की CWG जलवायु है कोपेन के अनुसार, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, न्यू में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है। न्यू में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सुमेलित नहीं है। देखिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जो स्मारक स्थल वो है कितने, 12 है, ठीक है। और यहाँ पे सेंद्रा ग्रेनाइट पाली में है, बर काग्लोमेराइट पाली में है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट
बूंदी में है। और है कौन सा नहीं इसमें, रामगढ़ मेटिओराइट क्रेटर है अजमेर, ये वाला है, वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है अजमेर में न होकर आपका 12 वाला ये, तो ठीक है, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चोटी व जिले से संबंधित असत्य बताइए, आप कुछ असत्य बताना है। तो क्या हो गया, कमलनाथ चोटी कहाँ पे है, सिरोही में है। डोरा पर्वत, ये सिरोही में नहीं है डोरा पर्वत, डोरा कहाँ है, जालोर में है, ठीक है, और कितना है ये 869 मीटर ऊंचा है। सायरा चोटी कहाँ है, उदयपुर में। लीलागढ़ चोटी उदयपुर में। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका, बी बन गया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो देखिए माउंट आबू से कौन सा पठार, उड़िया का पठार है वो माउंट आबू से लगा हुआ है। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़ में है। बोराट का पठार कहाँ है, उदयपुर में है। और मांदेसरा का पठार है वो भी चित्तौड़ के आसपास है। तो ये याद रखना, इसमें कौन सा है, वो माउंट आबू से लगा हुआ कौन सा है आपका, उड़िया का पठार है। अगला आता है आपका प्रश्न, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर पर इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना आपको। ऐसे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा आपको याद करना, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आप जो एग्जाम में आए हुए हैं ना उन्हीं को आप बार बार रिपीट कर लो थोड़ा सा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को याद करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो देखो इसके अंदर आपका क्या आ गया, गुरु शिखर, ठीक है, और उसके बाद में शेर, आपको पता है कि दूसरी गुरु से, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखोगे ना, तो गुरु शिखर, शेर, फिर उसके बाद में क्या आ गया, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट आंसर है ना वो हो जाएगा, इनको घटते क्रम में लिखेंगे तब। अगला देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो किस क्षेत्र में मिलते हैं, ये आपका आ जाएगा पुंगल, बीकानेर, यहाँ पे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका, सेकंड हो गया, पुंगल बीकानेर में। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली विकास कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ। अरावली विकास कार्यक्रम 1974 से 75 के मध्य, और एक ये जापान की एक कंपनी है उसके सहयोग से चलता है ये अरावली विकास कार्यक्रम, ये भी याद रखना है। तो याद रख लोगे, इसमें फर्स्ट नंबर आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लूनी बेसिन में लूनी नदी व अरावली पर्वतमाला के बीच का उपजाऊ मैदान किस नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन में लूनी नदी व अरावली पर्वतमाला के बीच का उपजाऊ मैदान किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें रोही मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमादा है वो एक पथरीला क्षेत्र है, याद रखना। नेहड़ है वो सांचौर में है, ठीक है। और बांगड़, तो आपको पता ही है बांगड़ है वो शेखावाटी का क्षेत्र जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रोही मैदान है वो किसको बोलते हैं, लूनी बेसिन व लूनी नदी के अरावली पर्वतमाला के बीच का जो उपजाऊ मैदान होता है उसको रोही मैदान बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बाड़मेर व जालोर जिलों का गुजरात को स्पर्श करने वाला भाग, देखो क्वेश्चन कितने जानदार पूछे हुए हैं। जहां वर्षों पहले समुद्र का जल भरा रहता था, ये क्या कहलाता है। तो ये नेहड़ कहलाता है, याद रख लोगे इसको, क्या कहलाता है ये, नेहड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाकोड़ा पर्वत है वो किस जिले में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत है वो किस जिले में स्थित है। तो नाकोड़ा पर्वत है वो आपका बाड़मेर में है, ठीक है। और बाड़मेर में यहाँ पे क्या है, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर नाकोड़ा पर्वत पर। तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझना। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटी झाड़ियों या घास के झुंड के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप हैं। कहाँ पे, वो बालू का स्तूपों की बात कर रहा है। तो देखिए सबर काफिज, उनको क्या बोलेंगे, जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको सबर काफिज बोलते हैं, ठीक है। और ये बनते कहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटी छोटी झाड़ियों या घास के झुंड के चारों ओर बनते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बालू का स्तूपों के नाम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। हेयर पिन के आकार, जैसे कि महिलाओं के जो हेयर जो पिन होती है उसके आकार की जो बालू का स्तूप होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पैराबोलिक बोलेंगे उनको। देखिए ये बालू का स्तूप जिसको अपन बोलते हैं ना, टीले टाइप में होते हैं ना, जो हवा चलती है उससे जो मिट्टियां उड़कर फिर ये जो बालू का के स्तूप बनते हैं ना, उनके अलग अलग नाम है। तो ये भी आपको याद रखने हैं।
अगला, कुसाली घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? कुसाली घाट दर्रा है वो किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आकर आपका सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, याद रख लोगे ना, ठीक है ना। कौन सा है? कुसाली घाट दर्रा, सवाई माधोपुर कुसाली, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है और इनको अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को, क्योंकि पूछे जाने हैं। देखिए कितने जटिल क्वेश्चन है। जिंदोली घाटी किस जिले में स्थित है? तो जिंदोली घाटी है वो अलवर में। अलवर में कौन सी घाटी है? जिंदोली घाटी है। अगला है, निम्न में से असुमेलित युग्म छाटिए। असुमेलित युग्म है वो हमें छाटना है। तो भाकर है वो सिरोही में है, गिरवा वो उदयपुर में है, और वागड़ बांसवाड़ा, और बांगड़ हनुमानगढ़ नहीं होके मैंने आपको बताया ना, ये जो ऊपर बिंदी से लगती है ना, ये शेखावाटी का एरिया है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्या है आपका? असुमेलित युग्म हो गया। अगला देखिए, मुकंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? तो जो मुकंदरा है वो कौन से जिले में फैली है? कोटा जिला है, उस साइड में यहाँ पे मुकंदरा की पहाड़ियां वो फैली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्या पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्या पर्वत श्रेणियों का विस्तार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मुकंदरा की जो पहाड़ियां हैं, मुकंदरा हिल्स हैं, उनको राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? यानी कि कौन सा भौतिक प्रदेश है उसको मालवा के पठार का भाग बोला जाता है? तो यहाँ पे हाड़ौती का जो पठार है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो एरिया आता है, उसको हाड़ौती का पठार जो है उसको भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन, देखिए कौन सा, हेरोन महोदय के द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। तो मालपुरा और करौली के जो मैदान होते हैं वो हेरोन महोदय के अनुसार और यहाँ पे तृतीय पेनी प्लेन के रूप में इनको पहचाना गया है, तो याद रख लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो देखिए जिसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा आता है? नागौर और अजमेर, ये इस क्षेत्र को अपन कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अजमेर कहीं है नहीं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? नागौर आ जाएगा। इसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नमकीन जो होता है जिसमें आपकी जो नावा होती है और इस साइड में जो आपका जो झीलें हैं ना बड़ी बड़ी, उसमें ही यहाँ पे नमकीन नमक उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो आंसर आ गया इसमें नागौर आ गया है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम की यहाँ बात कर रहा है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर था? देखिए यहाँ पे आ गया सबसे बड़ी कौन सी, देखिए शेर, उसमें अपन ने स्टार्ट किया था ना पहले, तो शेर आ गया। शेर की कितनी है? 1597 में है। कहाँ पे है? सिरोही में है। जरगा है उसके बाद में, तो जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसकी कितनी है? 1431 है, ठीक है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर वाली है। तो इस तरह से ये चोटियां हैं, इनका अवरोही क्रम है, आप वो भी आपको याद रखना है, इनकी ऊंचाई है वो भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको विचार करना है। तो देखिए क्या विचार करोगे आप इस पे, कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो देखो सही है कि नहीं है। दूसरा, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, तो ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान की जो सभी नदियां ना वो अरावली से, जरूरी थोड़ा ना कि वहां से उद्गम है, कहीं जैसे कि अलग से है, जैसे कि बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना वहां पे लूनी नदी है मान लीजिए, ठीक है। तो ये अलग कई नदियां हैं जो अपने आप में ही वहां का उनका उद्गम स्थल है अलग से, तो अरावली से नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, तो गलत हो गया। और अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात तो सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, तो होता कैसे नहीं होता है? तो नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि अरावली के कारण तो इधर मरुस्थल है। देखो यहाँ पे आप भौतिक प्रदेश जैसे पढ़ते हो ना, तो अपना जैसे कि ये अरावली है, तो इधर से जैसे कि मानसून उठ के जाता है तो यहीं पे स्टॉप कर लेती है, तभी तो इधर वाला जो एरिया है ना वो बिल्कुल क्या है, उपजाऊ है। इधर ही बारिश होगी, इधर ही क्या हो जाती है, ज्यादा बारिश होती है, पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र होता है,
ठीक है ना, दक्षिणी मैदान है, ये सारे के सारे क्या हैं, इधर बारिश के कारण ही तो क्या है उपजाऊपन ज्यादा इधर है, और इधर क्या हो गया फिर अरावली की वजह से बारिश रुक गई, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, देखिए मरुस्थलीय एरिया, इधर मरुस्थल जो ज्यादा है, 10-12 जो जिले आते हैं वो मरुस्थलीय एरिया है। क्यों है, कारण यही है, अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना इसका, ये प्रभावित होती है, तो यहाँ पे ये नहीं आता तब तो ठीक था, लेकिन अब नहीं आ गया तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रोंग हो गया, और ये भी क्या हो गया, रोंग हो गया। ये वाला क्या है, राइट है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है तो विभिन्न प्रकार के खनिज जो है ना, जैसे कि झुंझुनू के अंदर आपका जो कॉपर निकलता है, तो ये अरावली की पर्वत की जो पहाड़ियां हैं तो वहीं से तो निकलता है, बहुत सारे जो खनिज तत्व निकलते हैं उदयपुर के अंदर, जैसे कि जस्ता निकलता है, ठीक है। तो ये खनिज तत्व सिर्फ और सिर्फ अरावली की प्रदेश की जो धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपका कथन जो है ना वो 1 और 4 क्या है, मेरे हिसाब से राइट है। तो इसमें देखते क्या पूछता है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन बन जाएगा 4, यानी कि कथन 1 और 4 बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न मतानुसार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किस कालावधि में मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया था? तो देखो ये जो आंसर आपका क्या हो गया, 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य, ये वाला इसका आएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो देखिए बहुत ही रेयरली ही बच्चे सही कर पाते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा रट लेना। देखिए तो इसमें आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्दावली युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है की बात कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मरहो, पोखर का जल सूख जाने के बाद बचा हुआ उपजाऊ मिट्टी क्षेत्र है ना, उसको हम मरहो बोलते हैं। ये शब्दावली आपको वैसे भी याद करनी है, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि ऐसे भाई अभी नौकरी चाहिए तो ये सारी चीजें हमें देखो दोस्तों याद तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। आप 60-70 लाख रुपए की नौकरी जब ले रहे हो महीने की, तो इस तरह से आपको ये वाली चीजें तो याद करनी ही करनी है। अगला है रेडाना, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मीठे पानी का जो स्रोत है उसको रेडाना बोलते हैं क्या, उसको रेडाना, उसको रेडाना नहीं बोलते हैं। रेडाना एक क्या होता है, एक दलदली क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, दलदली क्षेत्र जो होता है उसको रेडाना बोलते हैं। तो ये वाला इसका वैसे क्या है, आंसर हो गया सुमेलित, ये नहीं है। बाकी बबूलिया तो आप जानते हो, बबूलियो जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी में, ठीक है, एक बिल्कुल चक्रवात के समान छोटा उत्पन्न होता है उसमें, और बोलते हैं ना कि भूत आ गया, भूत आ गया, इस तरह से अपन एग्जाम्पल देते हैं। और पीवना क्या होता है दोस्तों, मरु प्रदेश का जहरीला जो सर्प होता है उसको पीवना नाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा राजस्थानी भाषा वाला जो वर्ड्स जो है ना, आपको ऐसे थोड़ा सा ध्यान करके रखना है, बिकॉज आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछने लग गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आता है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो प्री कैम्ब्रियन युग में तलछटी चट्टानों की विभिन्न परतों द्वारा चिन्हित परतें पाई जाती हैं। तो देखो अभी ये कथन जो है वो राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन C.A. हैकेट ने किया, तो C.A. हैकेट ने नहीं किया, तो ये वाला जो है ना, ये वाला तो क्या हो गया, रोंग हो गया। और प्री कैम्ब्रियन युग में तलछटी चट्टानों की विभिन्न परतों द्वारा चिन्हित परतें पाई जाती, बिल्कुल ये वाला ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है ना, इसमें अब कूट क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, इसमें केवल आपका ए है वो ही सही है, यानी कि इसमें ए आ जाएगा, एक ही सही है इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो बालुका स्तूप मुक्त कौन सा है, फलोदी, पोखरण वाला जो क्षेत्र है ना वो बालुका स्तूप मुक्त है, ठीक है। बाकी शेरगढ़, शिव, ओसिया, शेरगढ़, बायतू, चोटन, इसमें सब क्या है, बालुका स्तूप है इसमें। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार का जो मरुस्थल है ना वो राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, ठीक है ना, लेकिन इनमें थोड़ा है और राजस्थान में क्या है, ज्यादा, यानी कि 62% है राजस्थान में, समझ रहे हो ना, 62% कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये वाला इसका 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो किसका अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर का। जो थार का मरुस्थल है ना वो टेथिस सागर का, जिस तरह से भौतिक प्रदेश हैं वो 4 हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ये थार का मरुस्थल का जो है ना वो टेथिस सागर में, ये याद रखना। आपके पूर्वी मैदान आते हैं, ठीक है, अरावली, हाड़ौती, ये गोंडवाना लैंड के हैं, ठीक है ना। पहला और तीसरा जो है आपका ये किसके हैं, आपके टेथिस सागर के हैं।
और यहाँ पे पूर्वी मैदान जो अरावली के हाड़ौती जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड के, ये आपको याद रखना है, इनमें अलग अलग है जो। आगे देखिए, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित हैं, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित कार्बोनिफेरस, ठीक है ना, ये जोधपुर वाले क्षेत्र में है आपका कार्बोनिफेरस, ये इसका बाप बोल्डर्स से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, कौन सा प्राचीनतम है, तो अरावली पर्वतीय जो अंचल है वो सबसे प्राचीनतम है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। राज्य में डेक्कन ड्रेप के सेल समूह विद्यमान है, राज्य में डेक्कन ड्रेप, तो यहाँ पे झालावाड़, कोटा, ये डेक्कन ड्रेप सेल समूह इनमें यहाँ पे विद्यमान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वृद्ध सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला है दोस्तों, तो ये आपका क्या आता है, बूंदी स्वामादपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां पे वृद्ध सीमांत भ्रंश फैला हुआ है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, याद रख लोगे, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसमें बूंदी स्वामादपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां पे राजस्थान में वृद्ध सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, इनके सहारे, इन पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कूट 1 का कूट 2 से, यानी कि सूची 1 में पर्वत शिखर है और सूची 2 में इनके डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको यहाँ पे मेल करना है। तो देखिए यहाँ पे चलिए मेल करते हैं। खो है, खो कहाँ पर है, तो खो है आपकी जयपुर के अंदर। अचलगढ़ कहाँ पे है, आपकी सिरोही के अंदर। कमलनाथ है ना, कमलनाथ वैसे सिरोही में है कमलनाथ, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका कुछ भाग जो है उदयपुर में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, कमलनाथ है वो उदयपुर में और बबाई है वो झुंझुनू में, ठीक है ना। बबाई कहाँ पर है, झुंझुनू में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है, बबाई है ना, खेतरी सिंगाना, इनके आसपास का जो एरिया है ना झुंझुनू के अंदर। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, मेल कर लेना है और यहाँ पे मेल करके इनमें से आपको आंसर ढूंढ लेना है, तो इसमें आपका आंसर ए आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो रामगढ़ पहाड़ी है वो बारां में, रामगढ़ बारां, रामगढ़ बारां, ये इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व कहाँ है, जबकि यहाँ पे बूंदी में है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ना चौथा जिसको हम बोलेंगे वो बूंदी में है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, ये है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, और ये है कहाँ पे, सीकर में है, ये भी याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब आपको इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले ऋषिकेश, फिर आता है सज्जनगढ़, फिर आता है गोगुंदा, फिर आता है भानगढ़। अब ये क्वेश्चन है वो कौन याद रखे, क्योंकि गहराई बहुत है इन क्वेश्चंस में। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को आपको रिपीट करना है, ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना। तो इसमें आपका आ गया डी आंसर आ गया। वैसे आप लिख के इनको कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो मरुस्थलीकरण यानी कि भारत जो राजस्थान है उसके अंदर मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो वो उसका कारण कौन सा नहीं है, अतिचारण बिल्कुल ठीक है, वन उन्मूलन ये भी ठीक है, जनसंख्या का दबाव बिल्कुल ठीक है, तो ये तो कारण है तीनों, और सौर्य ऊर्जा उत्पादन ये वाला कारण है वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था 12 जिले हैं, ठीक है, उन 12 जिलों में क्या है, दक्षिणी राजस्थान फैला हुआ है। अगला आता है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं, तो आपकी हाड़ौती का जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़, वहां पे आपकी ये मुकंदरा की पहाड़ियां हैं वो स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में तीवर ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, जो कटी फटी पहाड़ियां होती हैं उनका स्थानीय नाम भाकर है, जो देसी भाषा होती है वहां की उसको भाकर है, वो कटी फटी पहाड़ियों का नाम है वहां पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगड़ अर्ध शुष्क मैदान, देखिए ये भी याद रखना आपको, अर्ध शुष्क मैदान का उपविभाग नहीं है। अर्ध शुष्क मैदान इस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, कोपेन के अनुसार BWSHW, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। स्टेपी प्रदेश
ये जो है ना ये 25 से 50 सेंटीमीटर इसको क्या करती है, डिवाइड करती है वर्षा रेखा जो होती है वो। तो यहाँ पे क्या आ गया, गोंडवाना क्षेत्र है, बिल्कुल है। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश ये भी है, घग्गर का मैदान ये भी क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क मैदान वाले में ये आते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये इसमें नहीं है, ये इसका विभाग नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर 4 आ गया। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लू को क्या बोलते हैं, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म यानी कि लू तो सबको पता है भाई। अगला है आपका माउट, सबको पता है सर्दी में होने वाली जो बारिश होती है जिसमें फसलें लहलहाती हैं, यानी कि फसलें वेट करती रहती हैं कि कब माउट हो, और कब जो है किसान भी वेट करता है लेकिन फसलें भी तो वेट करती हैं, सूखते हैं तब कि भाई कब हो, तो उसको हम बोलेंगे माउट। और बबूलिया, जानते हो आप बबूलिया जिसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं। बरखान होता है ना, बरखान वो वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन ये नहीं होता है। बरखान तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है बरखान। बरखान भी आपका जो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं ना उसको बरखान बोलेंगे। हवा चली, तेज हवाएं चली और मिट्टी से क्या बन गया, अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले जो है ना वो बनते हैं, उनको बरखान बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, नहीं है पूछा है इसमें। कौन सा क्षेत्र देश हैरो के नाम से जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र देश हैरो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र ये तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। तो यहाँ आ गया आपका उदयपुर में रागा व जरगा, ये भी याद रखना है। देश हरो, रागा और जरगा जो है पर्वत चोटियों के मध्य है, ये भी याद रखना है कि देश हरो कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वाला है ना। और लगता भी ऐसा कि जैसे कि टिपिकल क्वेश्चन हो। तो ये है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। और रागा और जरगा की जो पर्वत चोटियां ना उनके मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम देश हरो के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज अपने हाथ पे लिख लो, है ना। और उसको ये रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा। और अपने उस पे जैसे जैसे जाओ आप याद करते जाओ इसको इधर उधर घूम के, है ना। चलिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी जो होता है, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है ना जिसमें ज्यादा रेगिस्तान है, ठीक है ना, वो पाई जाती है। वहां पर 60% के आसपास यहाँ पे रेगिस्तान है उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो इसमें वनस्पति कम पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी में तो देखिए बहुत ज्यादा है, दक्षिणी पश्चिमी में कोई नहीं। तो ये वाले तो बिल्कुल समृद्ध एरिया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका पहला आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर। देखो कितना अच्छा गजब क्वेश्चन है, ये किसने याद किया था क्या बताओ मुझे। आपने सबसे 1722 या चोटी को मिला के 1727 ये याद किया है, लेकिन कभी फिट में याद किए क्या, नहीं ना। इसलिए इसकी जो फिट बनती है 5600 से लेकर 5700 फिट बनती है। ये अच्छे से आज ही याद कर लेना, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। हमने 1722 चोटी को मिला के 1727 तो पढ़ ली, ठीक है, सेंटीमीटर है। लेकिन फिट की बात जब अपन करते हैं, मीटर की जो ऊंचाई है, सॉरी मीटर है ये, तो मीटर की ऊंचाई तो हमने पढ़ ली, लेकिन फिट की ऊंचाई नहीं पढ़ी है। तो ये याद रखना आपको इस तरह से, है ना। चलिए, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूप है पोखरण और सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है ना वहां तारा बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 51% में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपके आने वाली जो एग्जाम है उसको अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भौतिक स्वरूप जो है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।